खबर आपको बता रहे हैं। 35 लाख रुपए कैश, लाखों के अधजले नोट मिले हैं। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। करोड़ों की जमीन के दस्तावेज भी घर से बरामद किए गए हैं। बैंक डिपॉजिट, लाखों के जेवर भी बरामद किए गए हैं। ग्रामीण कार्य विभाग में कार्यरत हैं जिनके घर पर ये रेड जारी है। आपको बता दें, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है विनोद राय, जिनके घर पर रेड की जारी है। ईओयू की टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की है। विनोद राय के ठिकाने पर यह रेड जारी है, जिसमें अब तक के अपडेट के मुताबिक 35 लाख रुपए कैश, लाखों के अधजले नोट मिले हैं। करोड़ों की जमीन के दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। आनंद, और क्या अपडेट, क्या कुछ और बरामदगी हुई है? आनंद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूँ। ये जो कार्रवाई है ये विनोद कुमार राय हैं, ग्रामीण कार्य विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं। सीतामढ़ी डिवीजन में इनकी पदस्थापना है और इनके पास मधुबनी डिवीजन का अतिरिक्त प्रभार भी है। ईओयू को ये जानकारी मिली थी कि ये अपने पद का दुरुपयोग करके अकुत संपत्ति अर्जित कर रखा है और करोड़ों रुपए ये अपने पटना स्थित आवास पे फिलहाल रखे हुए हैं। इसी इनपुट पे ईओयू की एक टीम जो है वो कल देर रात पहुंची थी इनके घर पे रेड करने के लिए। लेकिन कल रात जो है इनकी पत्नी जो है विनोद कुमार राय की, उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, कौतूहल मचाने लगी, हल्ला गुल्ला करने लगी। तब ईओयू की टीम ने कहा कि ठीक है, आप नहीं अगर दरवाजा खोलिए तो मैं यहीं पे इंतजार करूंगा। सुबह होने तक का इंतजार किया। सुबह 5:20 पे जब इनके घर से कुछ जलने की बू आने लगी, तब ईओयू की टीम ने स्थानीय थाना अगमकुआं को फोन किया के संपर्क किया, उन्हें बुलाया और जबरन फिर इनके घर में दाखिल हुई टीम ईओयू की। जब अंदर गई तो देखा कि वहां पे लाखों रुपए, लगभग 20 लाख के जले नोट जो है वो बिखरे पड़े थे। लाखों रुपए जो पूरे तौर पे जला दिए गए थे, जो नाली में बहाए जा रहे थे, उसे बरामद किया और उसके बाद जो छापेमारी है वो शुरू हुई। तब छापेमारी के क्रम में बिल्कुल अमित, आप लगातार इस खबर को देख रहे हैं और आप वहां पर मौजूद भी हैं। जरा मुझे ये भी अपडेट कीजिए, ये जलाए हुए नोट और जो नाली में बहाने के नोट की बातें सामने आ रही हैं, इस पर कुछ कहा जा रहा है? अब तक विनोद कुमार की तरफ से कुछ कहा उन्होंने? देखिए, विनोद कुमार जो है उसे ईओयू ने गिरफ्तार कर लिया। ये एक नया अपडेट हम दे रहे हैं कि विनोद कुमार राय जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया है ईओयू ने। उनकी पत्नी फिलहाल उनसे पूछताछ चल रही है और उन्होंने स्वीकारा है कि वो ईओयू की टीम से बचने के डर से ये नोट जलाए हैं। फिलहाल उनका जो बयान है वो रिकॉर्ड कर रही है ईओयू की टीम। दूसरी तरफ एसएसएल की टीम को बुलाया है, नगर निगम की टीम को बुलाया है। एसएसएल की टीम जो है वो जांच रही है कि जो जले हुए कागज के टुकड़े हैं वो वाकई नोट हैं या दूसरी चीजें हैं। तो जो उनके तरफ से एसएसएल की जांच है वो चल रही है। नगर निगम की जो टीम है वो नाली में जो चले हुए नोट बहाए गए थे, जाम हो चुका है पूरा नाली, चाहे वो किचन का नाली हो या फिर बैल्कोनी का हो, सभी जाम है। उसको उससे जो जले हुए नोट है वो बाहर इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ेंगे आगे और खबर आपको भागलपुर से बताते हैं। भागलपुर जिले में पदस्थापित अवर निबंधक विनय सौरभ के आवास पर ईओयू की टीम ने छापेमारी की है। अभिनव इनक्लेव स्थित उनके फ्लैट से लाखों रुपए नकदी और कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पटना से आई ईओयू की टीम को सूचना मिली थी कि विनय सौरभ ने अपनी सरकारी सेवा का दुरुपयोग कर अवैध संपत्ति अर्जित की है और इस सूचना के आधार पर 3 डीएसपी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। छापेमारी के बाद अब तक पूछताछ जारी है और दस्तावेजों की जांच भी हो रही है। देखिए न्यूज 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर के जिला निबंधन कार्यालय में पदस्थापित अवर निबंधक विनय सौरभ के कई ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी चल रही है। दरअसल आर्थिक अपराध इकाई की टीम को सूचना मिली थी कि जो जिला निबंधन कार्यालय में पदस्थापित विनय सौरभ हैं, उन्होंने अवैध तरीके से अकूत संपत्ति हासिल कर रखी थी, जिसके बाद से पटना से 10 सदस्यीय टीम ईओयू की भागलपुर पहुंची और सबसे पहले जिला निबंधन कार्यालय में दस्तावेजों को खंगाला गया और उसके बाद जो टीम है वो विनय सौरभ के निवास स्थल अभिनव इनक्लेव अपार्टमेंट पहुंची और यहां पर विनय सौरभ से लगातार ईओयू की टीम पूछताछ कर रही है। बताते चलें कि ईओयू की टीम को सूचना मिली थी, जिसके बाद से विनय सौरभ के कई जगहों पर पूर्णिया, रोहतास, सासाराम सहित भागलपुर के ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई छापेमारी कर रही है और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज इस दौरान
आर्थिक अपराध इकाई की टीम को हाथ लगे हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। सूचना सही पाई गई और पाया गया कि इन्होंने बिहार एवं राज्य के बाहर पश्चिम बंगाल आदि में जो है कई प्रॉपर्टी में निवेश कर रखा है ना। कई अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टीज़ बना रखी है जिसमें जो है जो मतलब पब्लिक डोमेन से बाहर है। इन्होंने सूचना न तो विभाग को दी न इसका डिक्लेरेशन किया है। और अब बात करेंगे पीएम मोदी के बिहार दौरे की। बेगूसराय जिले में बने औटा सिमरिया 6 लेन गंगा ब्रिज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन कर दिया है और इस आधुनिक पुल के शुरू हो जाने से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन और सुगम हो जाएगा। ये पुल मोकामा के औटा और बेगूसराय के सिमरिया को जोड़ता है। इसकी लंबाई 1.865 किलोमीटर है, जबकि पहुंच पथ को मिलाकर परियोजना की कुल लंबाई 8.150 किलोमीटर है और इस परियोजना पर लगभग 1871 करोड़ रुपए की लागत आई है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औटा सिमरिया 6 लेन ब्रिज का उद्घाटन किया था। और ये देखिए, पीएम मोदी जब वहां पहुंचे थे तो उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही दोनों डिप्टी सीएम, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और राज्यपाल की मौजूदगी थी। तो बिहार को पीएम की सौगात और उनके संबोधन के बीच एक गजब की तस्वीर सामने आई है। तस्वीर बेगूसराय से, जहां पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के बीच की केमिस्ट्री देखने लायक थी। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए। औटा सिमरिया 6 लेन ब्रिज का उद्घाटन करने जब पीएम मोदी वहां पहुंचे तो वहां की दिलचस्प तस्वीरें सामने आई हैं। बेगूसराय में जब पीएम मोदी थे तो उस वक्त सीएम नीतीश कुमार का हाथ पकड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते पीएम मोदी नजर आए। दोनों नेताओं के बीच कुछ बात भी हुई और फिर दोनों हंसते हुए भी नजर आए। फिर पीएम ने हाथ में गमछा लेकर उसे लहराया और इस दौरान पीएम और सीएम दोनों ही लगातार आम लोगों का अभिनंदन करते नजर आए। ये तस्वीरें बिहार चुनाव से पहले कई मायनों में बेहद खास है। ये न सिर्फ पीएम और सीएम नीतीश के बीच का तालमेल दिखाती है, बल्कि एक तरह से एनडीए के मजबूत गठजोड़ का संदेश भी है। औटा सिमरिया सेक्शन का शिलान्यास करने का सौभाग्य बिहार के लोगों ने मुझे दिया था और आप लोगों की कृपा देखिए, आप लोगों का प्रेम देखिए कि जिस ब्रिज का शिलान्यास आपने मुझे करने के लिए कहा, आज इसका लोकार्पण करने का अवसर भी आपने मुझे दिया है। ये पुल सिर्फ सड़कों को नहीं, पूरे उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने का काम करेगा। जो भारी वाहन पहले गांधी सेतु से होकर 150 किलोमीटर का लंबा चक्कर काटते थे, अब सीधा रास्ता पाएंगे। इससे व्यापार तेज होगा, उद्योगों को ताकत मिलेगी और तीर्थयात्रियों का भी पहुंचना आसान होगा। विकास के जिन प्रोजेक्ट की नींव एनडीए सरकार में रखी जाती है, वो पूरा होकर रहेंगे, ये बात पक्की है। देश में ने घुसपैठियों से देश को खतरे का मुद्दा उठाया। पीएम ने कहा कि घुसपैठियों से बिहार में भी खतरा है और एक एक घुसपैठिए को हम बाहर निकालेंगे। इसके लिए जल्द ही डेमोग्राफी मिशन शुरू किया जाएगा। किसी भी घुसपैठिए को हम नौकरी, जमीन और यहाँ के नागरिकों का हक नहीं छीनने देंगे। लेकिन विपक्ष के कुछ लोग तुष्टीकरण और वोट बैंक के लिए घुसपैठियों के हमदर्द बने हुए हैं। तो देखिए, घुसपैठियों का मुद्दा एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में उठाया और खास तौर पर सीमांचल के इलाकों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि घुसपैठियों से बिहार के लोगों को भी खतरा है
और ये भी आरोप उन्होंने विपक्ष पर लगाया कि तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से ये सभी घुसपैठियों के हमदर्द बने हुए हैं। घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। इसलिए एनडीए सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। घुसपैठियों को बिहार के युवाओं के रोजगार नहीं छीनने देंगे। जिन सुविधाओं पर भारतीय लोगों का अधिकार है, उस पर घुसपैठियों को डाका नहीं डालने देंगे। तो गया जी में पीएम मोदी के मंच पर आरजेडी के विधायक और आरजेडी के दो विधायक देखे गए। पीएम मोदी के मंच पर ये दोनों आरजेडी के विधायक मौजूद थे, जिसमें नवादा विधायक विभा देवी और राजौली के आरजेडी विधायक प्रकाश वीर थे। पीएम मोदी के मंच पर इन दोनों को देखा गया और जब न्यूज 18 ने प्रकाश वीर से बातचीत की तो न्यूज 18 पर प्रकाश वीर ने बयान दिया, पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि पीएम मोदी के काम के मुरीद हो गए हैं आरजेडी एमएलए। कार्रवाई का हमें डर नहीं है, प्रकाश वीर ने यह बयान दिया। आप एनडीए के कार्यक्रम था, जो सरकारी कार्यक्रम था, उसमें आप शामिल हुए। हम लोगों को आमंत्रण मिला था सरकारी तौर पे, पूरे मगध का जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, देखिए बगल में एमएलसी साहब भी, सारे दल के लोगों को मिला था। और माननीय प्रधानमंत्री सबका है, एक का तो है नहीं। और हम लोग को आमंत्रण मिला, उसी के कार्यक्रम में हम लोग शामिल हुए, 2 एमएलए। और हम लोग को ये भी देखना था, लेकिन देश दुनिया अब तो धरती पर हम लोग देख ही रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो सब लोग विकास पुरुष, सब लोग क्या सब जानते हैं कि बिहार में जो भी कर रहे हैं किसी से छुपा नहीं है। तो आरजेडी तो अभी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी तो घूम रहे हैं उसके विपक्ष में। हाँ, तो देखिए विपक्ष का काम क्या है। विपक्ष का कितना बढ़िया मान लीजिए सरकार में है और हम विरोध में, तो कितना बढ़िया काम करेंगे, उसका तो हम लोग एंटी बोलबन करेंगे, कुछ नहीं किया सरकार। मंच पर आज गए थे, जो कार्यक्रम था, कहीं कहीं आपको पर भारी पड़ जाए, तेजस्वी यादव भी आपको हो सकता है कहीं ना कहीं एक्शन ले लिया जाए। तो एक्शन तो उससे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा आदमी की सराहना करने में क्या दिक्कत, कोई बुराई तो नहीं है। तेजस्वी जी बढ़िया काम करते हैं तो बढ़िया हम लोग कहते हैं। और इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग तेजस्वी यादव से विधायक प्रकाश वीर को हटाने की मांग कर रहे हैं। और आपको बता दें कि प्रकाश वीर जब पीएम मोदी के इस कार्यक्रम में शामिल हुए तो उसके बाद का ये वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इसमें तेजस्वी यादव जब वोटर अधिकार यात्रा के तहत लोगों के बीच पहुंचे तो उस वक्त कुछ लोगों ने उनसे प्रकाश वीर को हटाने की मांग की। धन्यवाद भैया, वो आपके नाम पर जीत रहा था। हाँ, हट गया, धन्यवाद भैया, जिंदाबाद तेजस्वी भैया। ओ तेजस्वी भैया, प्रकाश वीर को हटाना होगा आपको। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बताते हैं, बिहार में एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने नाम जुड़वाने के लिए आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं, ये कहा। 8 सितंबर को अगली सुनवाई इस पूरे मामले पर होगी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि फॉर्म 6 में बताए गए दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, पानी का बिल आदि भी सबूत के तौर पर लगाए जा सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको एसआईआर से जुड़ी हुई बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। तो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के छठे दिन मुंगेर में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने
मुंगेर में खानकाह रहमानी मस्जिद का दौरा किया। दोनों ने मुस्लिम विद्वानों से जाकर मुलाकात की। तेजस्वी यादव ने कहा कि किसी में दम नहीं कि बिहारियों का वोट काटे। निर्वाचन आयोग से मिलकर बीजेपी के लोगों ने साजिश रची है। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर उस वक्त की दिखा रहे हैं जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मुलाकात की थी। खानकाह रहमानी मस्जिद में राहुल गांधी पहुंचे थे जहां उनकी मुलाकात हुई है। और अगली खबर आपको बगहा से बताते हैं। बगहा के रामनगर से खबर है जहां यूरिया को लेकर किसानों की परेशानी अभी भी खत्म नहीं हो रही है। हालात ऐसे हैं कि रात भर किसान खाद की दुकानों के बाहर डटे रहते हैं ताकि सुबह नंबर पहले आ जाए और समय पर खाद मिल सके। तस्वीरें रामनगर की है जहां किसान सड़क किनारे रात गुजारते दिखाई देते हैं। कोई घर से खाना लेकर आया तो कोई बिस्किट खाकर रात काट रहा है। ईंट, पत्थर, बोरा, झोला तक लाइन में गवाही दे रहे हैं कि खाद की मारामारी किस कदर है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए